चलिए अपना दूसरा टॉपिक चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसी में ही। जो इवेंट है, इवेंट में ही हम की इवेंट और माउस इवेंट होते हैं। तो एक टॉपिक अगर आपने ध्यान से प्रीवियस वाला देखा हो तो उसमें हमने जो इवेंट पढ़ाया साथ ही साथ माउस का क्लिक भी किया था। वैसे माउस का अलग से भी अभी प्रोग्राम आपको दिखा देंगे, तो आपके वो दोनों टॉपिक काफी कुछ कवर होगा। यानी कि माउस से भी आपने सारा काम किया था, मैंने वहाँ पे बटन पे माउस से ही क्लिक किया था, जो रिस्पॉन्स उसका प्रोवाइड किया जा रहा था। उसी तरह से यहाँ पे की यानी कि जो हमारा कीबोर्ड है उसके अकॉर्डिंग भी रिस्पॉन्स किया जाता है। तो कीबोर्ड में हमारे पास जितनी भी कीज हैं उन सबका रिस्पॉन्स मिलता है। तो हम उसी के लिए हमें हैंडलिंग मैनेज करना पड़ता है, यानी कि की इवेंट हैंडलिंग की हम बात की जा रही है यहाँ पे। तो की इवेंट हैंडलिंग के बेस पे यहाँ पे देखते पहले मेंशन क्या किया है, फिर और आपको डिटेल में बताते हैं। की इवेंट्स इन जावा आर जनरेटेड when a key is pressed, यानी कि जैसे ही की हमारी प्रेस्ड होती है तो हमारा एक इवेंट जनरेट करता है। और या फिर हम की कहते हैं टाइप की गई तो भी इवेंट हमारा जनरेट करेगा, या फिर हमने की को रिलीज किया, यानी कि जैसे ही हमारी की को प्रेस करने से लेके रिलीज करने तक सारा कंटेंट हमारा मैनेज किया जा रहा होता है, और इसको हम की लिसनर के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया है, थर्ड वाली लाइन जो हमारी है, की लिसनर इंटरफेस इज हैंडल द की इवेंट्स, यानी कि की लिसनर इंटरफेस हमारी की इवेंट्स को मैनेज कर रहा होता है। ईच ऑफ द की इवेंट हैंडलिंग मेथड टेक्स अ की इवेंट ऑब्जेक्ट इज इट्स आर्ग्यूमेंट, यानी कि की इवेंट्स और जो हमारा की इवेंट्स का ऑब्जेक्ट होता है उसको एज ए आर्ग्यूमेंट की तरह से मैनेज किया जा रहा होता है। द की इवेंट ऑब्जेक्ट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द की इवेंट, द वेरियस मेथड्स अवेलेबल इन। अब ढेर सारे उन्होंने कहा कि मेथड्स अवेलेबल हैं की लिसनर इंटरफेस के, जिनकी हेल्प से हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। ढेर सारे में ज्यादातर आप अभी देखोगे तो 4 टाइप के मिल रहे होंगे। तो यानी कि जितनी भी आप की प्रेस करते हो, चाहे अब इसमें की के लिए खाली यही नहीं है कि हमें ए टू लेके जेड तक की कंसीडर की जा रही है। इसमें न्यूमेरिक भी की हो गई, अल्फा न्यूमेरिक भी की हो गई, हमारे कैप्स लॉक और दोनों तरह के आ गए, अपर और लोअर केस की सारी कीज हो गई। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारे स्पेशल करेक्टर, इक्वल साइन, कुछ भी आप प्रेस कर रहे हो सारा कुछ की इवेंट की तरह से ट्रीट किया जा रहा होता है। तो वो सारा आप की इवेंट से बाहर नहीं कंसीडर कर सकते हो, तो वो भी हम की इवेंट में कंसीडर करते हैं। अब स्पेशली रूप से जो हमारे मैनेज करने वाले जो इसके इवेंट के हैंडलर है वो कौन कौन से हैं, वॉइड की प्रेस इवेंट, वॉइड की टाइप इवेंट आ जाता है, वॉइड की रिलीज, यानी कि ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रेस, टाइप और रिलीज, यानी कुछ ना कुछ आप कर ही रहे होगे। इसके साथ गेट की कैरेक्टर, अगर की कैरेक्टर गेन किया जा रहा है तो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पे पहला वाला देखते हैं। चलो बाद में मैनेज कर लेंगे। द की प्रेस मेथड इज यूज टू कॉल when a key is released, सभी में यही मेंशन किया गया, यूज टू कॉल when a key is typed। अब इसमें भी यही किया गया होगा, रिलीज when the typed and continuous pressed key is released, लगातार टाइप और की प्रेस की होती है उसको रिलीज किया जा रहा होता है। तो हमारा हमारा की इवेंट्स कंसीडर किए जा रहे होते हैं। इनको थोड़ा सा इसको देखने में मैनेज करा दें हम। तो ये हमारे चार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं जो की को मैनेज कर रहे होते हैं। अब इसके बाद सीधे हम आते हैं इनके कीज के प्रोग्राम्स के ऊपर, यानी कि प्रोग्रामिंग को देखते हैं ये किस तरह से जो भी हमने चारों कंटेंट बताए इनको कैसे वर्क किया जा रहा होगा। तो फास्ट वर्क के लिए कंट्रोल सी कर लिया हमने इसको। ये ऑलरेडी ओपन है, तो हम इसमें एक काम ये करते हैं कि न्यू कर लेते हैं, पेस्ट कर दिया। की प्रेस एग्जाम्पल, अब ये जो की प्रेस एग्जाम्पल है इसको हमने कॉपी कर लिया है। मेथड के अंदर हम इसको सेव कर दे रहे हैं। ठीक, सेव कर दिया हमने इस पूरा जो हमारा था ये। अब इसको हम
कंपाइल करेंगे, रन करा के देखेंगे और समझेंगे क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैनेज भी इसको करना पड़ेगा। ये हमने प्रोग्राम को भी मैनेज कर दिया जैसा प्रॉपरली है। अब यहाँ पे देखते हैं, दो चीज़ें तो ऑलरेडी हमने बता चुके हैं, दोनों हमारे लाइब्रेरीज हैं जो हमारे इवेंट्स को मैनेज करने के लिए कंपलसरी हैं। AWT यानी कि हम बात कर रहे हैं विंडोज से रिलेवेंट जितना भी कंटेंट है वो मैनेज करने का, GUI का पार्ट, और इवेंट से रिलेवेंट इवेंट की हमें लाइब्रेरी ऐड करना कंपलसरी है। लास्ट वाले में भी हमने देखा था और इसमें भी हम यही देख रहे हैं, एक्सटेंस की जो है आपको फ्रेम करना पड़ता है, ताकि अभी आप देख रहे हो तो छोटा सा एक फ्रेम का हम जो ये साइज जो प्रोवाइड करते हैं, सेट साइज, ये देख रहे हो आप, सेट साइज जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो पर्टिकुलर फ्रेम का साइज है जिसके बेस पे सारी वर्किंग की जाती है, हमारा कितना बड़ा फ्रेम होना चाहिए। तो अगर एप्लेट का आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम देखा हो तो उसमें भी हमने आपको यही बताया था कि फ्रेम का साइज हम सेट कर रहे थे, तो वही सेट साइज वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसलिए फ्रेम का जो साइज है उसके लिए हमें फ्रेम को मैनेज करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्रेम के ऊपर ही हमारे सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही हैं। साथ ही साथ इम्प्लीमेंट की इवेंट्स, सॉरी की लिसनर को भी आप ऐड करो ही जरूर, क्योंकि हम यहाँ पे सारे की से रिलेवेंट मैनेज किए जा रहे हैं सारे कंपोनेंट। अगर आप देखो तो हमने जो भी अभी पीपीटी में भी देखे थे तो की प्रेस देखी थी, की रिलीज देखी थी, की टाइप देखी थी, और खाली करेक्टर वाली छोड़ दी है। तो वो ऑटोमेटिकली जब हम प्रेस कर रहे हैं तो हमें की मिल ही रही है, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, कोई इशू उसमें भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, एक लेबल ले लिया गया है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया कुछ और नहीं है, हमारा टेक्स्ट का पार्ट जहाँ पे आपका सारा चीज़ें विजिबिलिटी में आएंगी, तो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है। लेबल में हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, ऑब्जेक्ट का हमने साइज भी डिफाइन कर दिया है। चलो मैं एक काम और करता हूँ, इसको रन करा देता हूँ, बगल में दिखता रहेगा तो बताऊंगा, तो आपको सुनने में और समझ में भी ज़्यादा बेटर आएगा। अब की लिसनर के बेस पे रन कराया था, तो हम एक काम कर और करते हैं, जावा सी की लिसनर डॉट जावा। हाँ, थोड़ा सा लार्ज कर लें तो हमारा पूरा कंटेंट, स्पेस नहीं है, एंटर। ठीक है, बस अभी कोई अगर एरर होगी तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगी। ये देखो डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ये हमारा डिस्प्ले हो गया टेक्स्ट एरिया। इसमें अगर हम और देखें तो और कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया आ गया। अब लेबल की इन्होंने बात की कि यहाँ पे लेबल को मेंशन किया है, लेबल विजिबिलिटी में आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा, जैसे ही कोई चीज़ आप टाइप करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टाइप होके आ रहा होगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके बाद आप देखो टेक्स्ट एरिया की बात कर दी गई है, और टेक्स्ट एरिया में इन्होंने कहाँ से कहा गया है, ये 20 ले लिया गया, यहाँ से 80 है, उसके बाद 300 एंड 300, क्योंकि 400 का पूरा हमने मेंशन किया था तो थोड़ा 100 इस पे छोड़ा अभी मैंने, क्योंकि ऑलरेडी आपके सामने थोड़ा सा स्ट्रेच आउट कर दिया, इस तरह से स्ट्रेच कर दिया, इसलिए तो उसमें वेरिएशन दिख रहा साइज में। नहीं तो फिर ये जो सेट किया गया था वो 400 के अकॉर्डिंग सेट किया गया था, उसके अंदर इन्होंने 20 छोड़ के 80 अबव से छोड़ के नीचे डाउन साइड में इस तरह से मेंशन होता, तो हमें इस तरह का ही कुछ फॉर्मेट दिख रहा होगा। इसके बाद क्या आ गया, सेट बाउंड, यानी कि एरिया का हमने बाउंड ऑटोमेटिकली आपको साइज बता दिया कि उन्होंने कितना एरिया किस तरह से लिया, कि आप जितना चाहे आप ढेर सारी टाइपिंग इसमें आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा।
एक सेकंड बेटा, कॉलेज की कॉल है। तो यहाँ पे आते हैं एरिया डॉट एड की लिसनर। अब ये जो एरिया है इसको हमने ऐड की लिसनर में इसलिए डाला है, अभी आपने लास्ट वाले में भी देखा होगा, तो हमने बटन को ऐड किया था। तो जो भी इवेंट इसमें होगा एरिया में, यानी कि कुछ भी आप उस पर्टिकुलर एरिया पे परफॉर्म करोगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये है बाहर, क्योंकि वो बाहर आपका माउस ही नहीं जाएगा। माउस ही हमारा कहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे हो, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे कोई की प्रेस करें, ये देखिए मैंने जैसे ही की प्रेस की वहाँ पे ऊपर मेंशन होके आ गया। तो आप कुछ भी यहाँ पे किया, डिलीट किया तो भी की प्रेस होके चली आई। तो आप ये भी देखोगे मैंने नॉर्मल एक जी एंटर किया था करेक्टर, वो भी प्रेस हो गया था, और डिलीट की उसके बाद भी उन्होंने की प्रेस और की रिलीज सारी इवेंट परफॉर्म की। तो ये इसमें परफॉर्म हो रही है, ये ध्यान में रखना है हमें। तो हमने इसको ऐड किया तो ऑटोमेटिकली इस पे ही परफॉर्म हो रही है। उसके बाद हमें इस फ्रेम के अंदर ऐड एल कर दिया है, और ऐड एरिया, यानी कि ये सारी चीजें लेबल और एरिया हमारे फ्रेम में आ गया है। फ्रेम का साइज यहाँ पे बता दिया गया है, आप देख रहे होगे 400 एंड 400 पिक्सल्स। साथ ही साथ लेआउट एज इट इज नल है, और विजिबिलिटी फ्रेम की ट्रू रहेगी, यानी कि हमारा विजिबल रहेगा, दिखता रहेगा। और साथ ही साथ अब इसमें आ जाते हैं पब्लिक वाइड की प्रेस, यानी कि जब की हमारी प्रेस हो तो क्या हो, की प्रेस लिख के आए। तो यहाँ पर अगर हम वापस जाते हैं और जैसे ही हमने ये देखो सारी चीजें ऑटोमेटिकली एक साथ होकर आ रही है, को ध्यान से देखेंगे, इसको रिकॉर्ड करके स्लो मोशन में देखेंगे तो हमें की प्रेस और की टाइप की रिलीज सब दिखेगी। तो की प्रेस इतनी तेज हो जा रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है, रिलीज और टाइप दिख रही है, ये दो इवेंट दिख रहे हैं, की प्रेस वाला वो मूव हो जा रहा है कंटेंट। साथ ही साथ की रिलीज में सेम है, तो की रिलीज में ये मेंशन किया गया है, सेट टेक्स्ट में हमारे क्या है, की रिलीज लिख के आ जाए, इसी तरह से इसमें भी मेंशन। तो तीनों का एज इट इज आप वर्किंग एज इट इज रखी गई है, ताकि हम जब जैसे ही इसके अंदर कुछ भी टाइप करते हैं, दिस इज द एरिया, तो जितनी बार हमने की को टाइप किया उतनी बार उसने बताया, और लास्ट में क्योंकि रिलीज सबसे लास्ट में रिलीज हो रही है, तो वो बता रही है कि जैसे ही आपने टाइप करके छोड़ा है तो वो की आपने रिलीज की है। तो रिलीज की जैसे ही परफॉर्म होता है, वो ऑटोमेटिकली वो रिलीज वाला मैसेज सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्ले किए दे रहा है। तो आप देख रहे हो इजिली हमारे सारे कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या थी, सिर्फ लिसनर को हमें जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर ही हमने सारी चीजें मेंशन की है, उसको हमें कॉल करने की रिक्वायरमेंट थी। तो हमने जैसे ही कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट कॉल हुआ है, और इसमें हमारा जो ऐड एरिया लिसनर था इसने एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट होने की वजह से ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया में जो भी कंटेंट हम टाइप करते चले जा रहे हैं, वो उसके बेस पे रिस्पॉन्स मिलता चला जा रहा है। खाली टाइप की मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ, आप स्पेशल साइड को प्रेस कर दो या फिर इक्वल प्रेस कर दो, कोई भी की प्रेस कर दो, इसमें आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी भी की प्रेस करोगे, न्यूमेरिक करोगे, उसको भी मेंशन कर रहा है। अब ये देखो मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ये हमारे स्पेशल फंक्शंस की हैं जिनको मैं प्रेस कर रहा हूँ, उसके बेस पे भी आप ये देखो प्रेस एंड रिलीज वर्किंग आ रही है। लेकिन वो क्योंकि वो फंक्शंस की टाइप नहीं हो रही है, अगर हम टाइप करेंगे तो हम वो भी टाइप हो जाएंगे। तो एज इट इज कोई इशूज नहीं आएगा, हमारा सारे वर्किंग नॉर्मली परफॉर्म हो रही हो। आप इजिली एक की प्रेस का प्रोग्राम बना सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो इसी में एक छोटा सा प्रोग्राम और भी हमारे पास है, वो भी आपको साथ ही साथ इसी को दिखा देते हैं। एक थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम में होगा तो मैं आपको और वर्किंग कर देंगे, मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं, तो मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी एरर आ जाती है, तो सेमी कोलन या किसी चीज़ की तो फिर ढूंढना पड़ता है। तो इसी को हम एक और न्यू बनाते हैं। न्यू, अच्छा, डोंट सेव, हमें रिक्वायरमेंट थी नहीं उसको सेव करने की, ऑलरेडी वो सेव्ड है। इसको क्लोज कर दिया हमने, अपने कंटेंट पे गए।
वर्ड काउंट, जैसे हमने ये सारा काम किया था इसकी की के अंदर, अभी तक हम सारा इस तरह से काम कर रहे थे, अब हमें कुछ ऐसा काम करना है कि वर्ड की काउंटिंग करनी है, तो वो भी आप एज इट इज डाल दो। तो अब यहाँ पे देखो, तो मैंने पूरा यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं एज इट इज़ है। यहाँ पे दोनों लाइब्रेरीज ऐड की गई हैं, ये भी हमारा एज इट इज़ है, जो पुराना भी हम लोगों ने समझा है। लेबल और टेक्स्ट एरिया भी एज इट इज़ इसमें मेंशन किया गया है। ये भी हमारा सारा एज इट इज है, इसमें कोई मॉडिफिकेशंस नहीं है। जो मॉडिफिकेशंस आएंगे वो कहाँ पे आ रहे हैं, की प्रेस पे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, की रिलीज पे आ रही है। यहाँ पे मैं आपको स्प्लिट करके क्लियर कट मेंशन कर रहा हूँ। स्प्लिट एस से इन्होंने कर दिया, जहाँ पे एस आएगा वहाँ से टेक्स्ट एरिया में जितना भी आप टेक्स्ट इनपुट लोगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो बात की थी चौथे वाले में, तो उसमें भी हम टेक्स्ट की इनपुट कर रहे थे, तो वहाँ पे फिलहाल वो नहीं डायरेक्टली है। यहाँ पे हमने रिलीज की हेल्प से वो परफॉर्म कर दिया, काम उसी तरह का ही कुछ किया जा रहा है यहाँ पे भी। तो जो भी हमारा वर्ड्स आ रहा है, जहाँ पे स्पेस है, जो आपको स्लैश जो बिल जा रहा है, वो हमारा वर्ड की तरह से ट्रीट किया जा रहा है। उसके बाद जैसे ही स्प्लिट आएगा वहां से स्प्लिट कर देगा, क्योंकि स्प्लिट फंक्शन ऑटोमेटिकली वर्क करता है। और इसके बाद हमारे उसकी वर्ड की लेंथ, काउंट, करेक्टर सब कुछ मेंशन करके हमारे लेबल टेक्स्ट में डिस्प्ले कर देगा, सब कुछ प्रिंट करा देगा। तो हम इसको भी रन करा के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये वर्किंग करता है। और इन दोनों की क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट नहीं, एक ही से हमारा काम हो जाता है, तो हम एज इट इज इसको भी मेंशन करते हैं। सेव कर लेते हैं। सेव करने का नाम सिर्फ वन ऐड हो गया है, एज इट इज है। सेव। अच्छा, इससे हमें मतलब ही नहीं है। यहाँ पे चलेगा डॉट जावा, ठीक, मेथड में चलेगा डॉट जावा, नाम से सेव कर दिया। डॉट जावा नाम से हमने सेव कर दिया है। पहले हम रन करा लेते हैं, फिर देख लेते हैं किसी तरह कोई एरर है कि नहीं, क्योंकि इतने बड़े प्रोग्रामों में कभी भी कुछ एरर बाई चांस छूट जाए तो फिर देखना पड़ता है क्या है। यहाँ पे तो कोई नहीं है। अब इसको हम रन कराते हैं। ये देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है। अब इसमें हम जितनी चीज़ टाइप करेंगे उसके बेस में वो वर्ड काउंट करेगा, वो बताएगा बेस। अब देखिए एक वर्ड आ गया और करेक्टर कितने आ गए, दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हैं, दोनों चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये आ गई। यहाँ पे हमारा वर्ड प्रिंट कर रहा हो, यहाँ पे करेक्टर, उसकी लेंथ कितनी है, दिस इज द एरिया। ऑटोमेटिकली उसने सारी चीज़ें काउंट करके मेंशन कर दी यहाँ पे। तो इस तरह से ये इजीली आप इसको वर्किंग परफॉर्म करा सकते हो और सारे काम कर सकते हो। इसी के साथ ही साथ मैं एक काम और भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सारा वर्किंग है, ये हमारी सारी वर्किंग हमारी किससे हो रही है, की प्रेस इवेंट्स की हेल्प से की जा रही है। और की प्रेस इवेंट के साथ ही साथ हम आपको माउस का भी एक प्रोग्राम दिखा देते हैं। तो पहले इसको हम एक काम करते हैं, एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, ये हमने स्टॉप कर दिया है इसको। इसमें चलेगा है ये माउस का प्रोग्राम है, इसको भी हमें आपको रन करा के दिखा देते हैं। माउस इवेंट का एग्जांपल है, सेव किया है हमने इसको, सॉरी कैंसिल करेंगे, सेव करेंगे। सेव कहाँ पे, मेथड में हम सेव कर रहे हैं डॉट जावा। मेथड फोल्डर में हमने डॉट जावा से सेव कर दिया है। यहाँ पे आते हैं, जितने भी मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे इसमें हैं। जैसे कि हमने उस पीपीटी में आपको की के लिए दिखाया था, उसके कंटेंट में आपको अलग से दे दूंगा, इसी में ही आपको समझा दे रहा हूँ। रन करा कर देखते हैं, एंटर। अब ये देखो, जैसे ही इसमें हमने आया है, इसमें हमें तो समझाने और इसका वेट करने की इंतजार नहीं है।
जितना ही हम जैसे कुछ भी परफॉर्म करें ऑटोमेटिकली उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो जो रिस्पॉन्स लिख के आ रहा है उसको समझ लेते हैं क्यों और कैसे वो कर रहा है काम। ये दो लाइब्रेरीज तो हमने ऑलरेडी ऐड करनी है, फ्रेम को भी ऐड करना है, और इस बार हम लोगों ने की छोड़ के माउस लिसनर को ऐड किया है, की को छोड़ के माउस लिसनर ऐड किया है, और उसके बाद हमने क्या किया है, एक लेबल मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पे जो माउस लिसनर है हमारा, उसी का ही हमने एग्जाम्पल में भी यानी कि कंस्ट्रक्टर डेवलप किया है। तो ये है, मैं थोड़ा ऐड करके प्रॉपरली इसको भी दिखाता हूँ ताकि इसमें भी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है हमारे। वेरिएशंस की वहाँ पे कोई इशू नहीं है, एज इट इज हमारे मेंशन किए जाते हैं। तो ये हमारे पास माउस का कंटेंट आ रहा है, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में ऐड एक्शन लिसनर दिस पे कर दिया। दिस इसलिए किया है यानी कि हमारा जो भी जितना भी यहाँ पे कंटेंट मेंशन किया जा रहा है उन सब पे आएगा, जैसे ही माउस लिसनर है, क्योंकि माउस लिसनर पे ऑलरेडी इसमें अलग से मेंशन नहीं करना, खाली ऐड माउस लिसनर मेंशन करना है। और दिस यानी कि इन सारी चीज़ों पे जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, अगर हम इसमें देखते हैं एक चीज़ और, बाहर आते हैं, इस पे आते हैं तो दिख रहा है, इसमें हम बाहर जा रहे हैं तो कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ कंटेंट है जो हमारा इसके पर्टिकुलर फ्रेम के ऊपर जितनी चीजें हैं उनके ऊपर एक्टिवेट है, फ्रेम के बाहर एक्टिवेट नहीं है, इसलिए ऐड माउस लिसनर दिस मेंशन किया गया, इन सब पे एक्टिवेट हो जाएगा। अब लेबल 1 पे का ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, उसको सेट बाउंड कर दिया गया है जहां पे दिखना है, ऐड कर दिया गया है फ्रेम के अंदर, फ्रेम का साइज हो गया, और इतना चीजें हम लोग ऑलरेडी लगातार कंटिन्यू देख ही रहे हैं। इसके बाद जो माउस लिसनर के हमारे मेथड्स आते हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास माउस लिसनर में। पहला आ गया माउस क्लिक, दूसरा आप देख रहे होगे माउस एंटर्ड, इसीलिए मैं आपको सामने इसको मेंटेन भी करता जा रहा हूँ, देखते जाओ। माउस एंटर, जैसे ही माउस क्लिक होगा तो माउस क्लिक टेक्स्ट होता है, माउस एंटर यानी कि आपने जैसे ही एंटर करेगा उस एरिया में, तो एंटर का आपका जो फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म हो जाएगी, तो हमें विजिबिलिटी में क्या आएगी कि माउस एंटर और दिख रहा है। और वहां से एग्जिट यानी कि बाहर आ जाएगा, तो फिर उससे एग्जिट का मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सारे वो मेथड्स आप देख रहे हो जो आपको, जैसे कि की प्रेस के इवेंट है वैसे ही माउस के भी इवेंट हैं, ये सॉरी मेथड्स है, उनकी हेल्प से आप सारा वर्किंग परफॉर्म कर सकते हो। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस इनको थोड़ा सा ध्यान से रख के मैनेज करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो ये जितने भी थे आप यहाँ से देखो, तो ये तो मेन आ गया, माउस रिलीज हो गया, माउस प्रेस्ड हो गया, एग्जिट हो गया, एंटर हो गया, क्लिक हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे मेंटेन हो रही हैं। और यहाँ पे अगर आपने इसका प्रोग्राम का आउटपुट देख रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को दिखाते हैं। यहाँ पे जाके कुछ भी कर रहे हैं हमारा उससे माउस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे ही इसमें एंटर किया एग्जिट हो गया, ये देखिए जैसे ही बाहर आया एग्जिट, एंटर एग्जिट, प्रेस किया तो प्रेस आया, रिलीज किया है तो रिलीज हो गया। तो यहाँ में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होकर आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप यूज़ करते हो। जैसे हमारा की प्रेस की हम बात करते हैं, जिसमें भी मैंने है, तो की प्रेस के ये जो मेथड्स थे, इन्होंने की प्रेस के मेथड्स की बात की थी, लिसनर की बात की थी, ढेर सारे जो लिसनर है मेथड्स हैं अवेलेबल है। इसी तरह से ये माउस में भी हैं, उनकी भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा। एज इट इज़ ये माउस वाले लिसनर है जिनकी हेल्प से हम सारा काम कर सकते हैं, परफॉर्म किया जा सकता है। तो छोटी छोटी चीज़ें और हैं, मैं आपको और भी बताऊंगा आगे जाके भी। फ्रेम्स आएंगे तो फ्रेम्स से रिलेवेंट भी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और उसकी एक और अच्छी सी वीडियो ही है, उसको मैं आपको दिखा दूंगा, तो काफ़ी अच्छा आप वर्किंग कर सकते हो, समझ पा रहे होगे थोड़ा सा। चलिए एक और लास्ट काम, यानी कि अब हम एक काम और करते हैं कि हमारे पास एक और कंटेंट क्या बचा है, वो है आपकी अटेंडेंस। कहाँ हो आप, ये आ गए। कई सारे बच्चे अवेलेबिलिटी में होंगे।
तो अटेंडेंस प्रोवाइड करना। ओल्ड ग्रुप्स के 2 बच्चे हैं, रोल नंबर 4 एंड 19 अवेलेबल है। 4 एंड 19 नहीं, रोल नंबर 1 2 सर 3 2 yes sir. Yes, sir. 4 5 6 7 ध्यान नहीं दे रहे, कोई बता भी नहीं रहा है। 8 हो गया, मुझे दिख गए हैं आप। 9 11 Yes sir. सर 9 9 भी हैं, 4 भी हैं, 12 सर 12 पे कितने 7 लगा दीजिएगा। 7 14 15 16 18 Yes sir. और 18. वो नहीं, वो उसमें कर रहा एक था, मुझे नहीं लगा क्योंकि उसमें भी चल नहीं रहा है, मेरा वो चल नहीं रहा था उसमें। अच्छा, मैंने कहा ये नहीं इसमें लगाइए, कह रहा पावर में लगा लो ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे को मैंने म्यूट किया था, उसका चलो मैं वो बच्चा अपना टाइप करके बता देना मुझे, क्योंकि आपकी वॉइस ज़्यादा आ रही थी उस समय, इसलिए म्यूट किया था। 19 20 21 Yes sir. 20 Sir and 21. 21 24 25 Yes, sir. 26 Yes sir. 27 28 29 30 Yes sir. Yes, sir. 30 पे 2 कैसे हो सकते हैं मेगा? Sorry, sorry. Sir I'll check. 31 Yes sir. 33 Yes, sir. 35 36 38 39 40 Sir 40. 41 42 43 यस सर। आप किसी की अटेंडेंस छूटी हो तो बताओ, नहीं तो मैं एक बार उससे चेक करूंगा। एक बच्चे को मैंने म्यूट किया था, वो बच्चा कौन था ये ध्यान है किसी को? ऋषभ। ऋषभ की अटेंडेंस लगा दी थी उसने, शायद अनम्यूट हो गया था। ऋषभ की अटेंडेंस कितने थी? ये है ऋषभ, ठीक है, हाँ शायद ऋषभ ही था। चलो ठीक है, अगर किसी और की अटेंडेंस बची हो तो बता दो, नहीं तो एक बार मैं आपको वो बता दूँ, एबसेंट है 4 है सर 19। 35 प्रेजेंट है, बोला नहीं है। चलो ठीक है, हम बताते हैं 4 है 19 है 1 है 5 6 हो गए 12 14 15 16 19 24 27 28 29 30 प्रेजेंट है। देखो उसने बोला है, देखो दिखा है मुझे ये, है ना, प्रेजेंट विजिबिलिटी में है। 35, अच्छा 35 बोले थे। यस सर। हाँ तो यहाँ पे ऑनलाइन का फायदा सब उठाते हैं ना बच्चे, क्या करें? 35 कहाँ है? सर ऊपर ऊपर है, थोड़ा और करिए, सूर्य प्रताप के पास। 33 आ गया, 4 आ गया, 43 आ गया, 8 आ गया, 25, अच्छा ये ये 35। हाँ तो सारा फायदा उठा रहे हैं ऑनलाइन का, क्या है ना। 36 है, 36 तो नहीं है ना इसमें। 36 9 11 12 ठीक है, हो गया। 26 है, 36 नहीं है, 41 भी नहीं है, ठीक है 43 सेव कर लेते हैं इतना हम।